हम जो ओवरसीज लोग आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां कहीं भी आप दुनिया में हैं, दो ख्वाब लेके आते हैं। पहला, इन मुल्कों में प्रॉस्पेरिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी, और उससे भी बड़ा, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, उनकी अच्छी एजुकेशन। वक्त गुजरता रहता है और माह साल गुजरते रहते हैं, हमारी एनर्जी कम होती जाती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि हम फर्स्ट जनरेशन वाले जब तक ये सारी कामयाबी समेटते हैं, हमारे बच्चे हमारे कल्चर से, खानदान से, फैमिली वैल्यू से, जबान से दूर हो चुके होते हैं। और बहुत सारे तो पेरेंट्स को छोड़कर भी चले जाते हैं। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन में डिप्रेशन का, लोनलीनेस का नंबर वन कॉज है, वो ये है कि बच्चे फैमिली से दूर हो गए, माँ बाप को छोड़ गए। इस टॉपिक पे बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, ड्रामे बनाए गए हैं। ऐसी ही एक किताब है जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है नो फिक्स्ड एड्रेस। अब इन सारी चीजों को पढ़ने, देखने, सुनने के बाद, और अपने रेडियो प्रोग्राम्स में बेशुमार एक्सपर्ट से मिलने के बाद, न्यूज़पेपर में बेशुमार इंटरव्यूज करने के बाद, मैं आपको दो सीक्रेट बताता हूँ, बड़े प्रैक्टिकल। अगर आप इन मुल्कों में रहते हैं, अपने मुल्क को छोड़कर आए हैं, अगर आप यंग पेरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यंग पेरेंट्स नहीं हैं, ओल्ड हैं, तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये जो सीक्रेट है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए, 10,000 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम, बेयर मिनिमम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, वो है दो चीजें। पहला है अपने बच्चों को अपने फूड से, अपने खाने से जोड़ना। ये सिर्फ फूड या खाना नहीं है। कहते हैं द फूड इज अ सिंबल ऑफ लव एंड वर्ड्स आर इनएडिक्वेट। दुनिया में हर कल्चर को डिफाइन जो करता है ना, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, आपकी खुशियां गमियां क्या है, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं, वो खाने से जुड़े हैं। आप घर में जो कुछ भी खाते हैं, दाल, रोटी, पुलाव, राजमा, कढ़ाई, समोसे, पकौड़े, बच्चे को पहले 8-10 साल आपने वो खाना खिलाना है। कभी कभार इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे शौक शौक में या अपनी कन्वीनियंस के लिए बाहर की फ्राइज, फास्ट फूड वगैरह ना खिलाएं, पहले जो 7-8 साल, 10 साल बच्चे के हैं। और जब एक बार आपने उसका टेस्ट डेवलप कर दिया, पुलाव का, निहारी का, कढ़ाई का, दाल चावल का, उसके बाद आपका बच्चा चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो खाना ढूंढता है, वो अपना रेस्टोरेंट ढूंढता है, वो अपनी कम्युनिटी ढूंढता है, वो अपने रिश्तेदार ढूंढता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर उसे उसके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, जहां पर उसे उसका फेवरेट खाना मिल सकता है। तो खाना सिर्फ खाना नहीं है। पहला सीक्रेट है कि आपने बच्चा जब 2-2.5 साल के बाद दूध पीता पीता खाने की तरफ आए, तो अगले 8-10 साल आपने उसे खाने की तरफ लगाना है, उसको फेवरेट खाने देसी बना बना के खिलाने हैं। सेकेंड, लैंग्वेज। जबान जो है ना, ये एक सिर्फ जबान नहीं है, एक विंडो है जिसके पीछे पूरी आपकी फैमिली वैल्यूज, आपकी हिस्ट्री होती है। हमारा कल्चर, शायरी, किताब, मजहब, हर चीज जबान से जुड़ी है। अगर आपने बच्चे को वो जबान सिखा दी जो आप घर में बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश या जो दूसरी लोकल लैंग्वेज है वो उसने सीख ही जानी है, तो पहले फ्यू इयर्स आप कोशिश करें उसके साथ वो जबान बोलें, उसको वो टीवी प्रोग्राम दिखाएं, उसको वैसी फिल्में दिखाएं, उसकी वोकैबुलरी बढ़ा दें। जब वो ये जबान सीख रहा है, जबान अगर वो सीख गया है, तो दुनिया की कोई अट्रैक्शन उसे उसके कल्चर से, उसकी वैल्यूज से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे खुश होना है, शायरी पढ़नी है, फिल्म देखनी है, माजी, नॉवल, ड्रामे, एंटरटेनमेंट की तरफ जाना है, उसकी अपनी जबान में वो चीजें मौजूद हैं। ये जो सिख कम्युनिटी है, जो चाइनीज कम्युनिटी है, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं रिसर्च के मुताबिक, कि ये जहां पर भी जाते हैं, अपने बच्चों को अपनी जबान से छोड़े रखते हैं, और अपने कल्चर से जोड़ अपनी जबान से और अपने खाने से जोड़े रखते हैं। अब दुनिया में जहां भी चले जाएं, आपको चाइना टाउन और चाइनीज रेस्टोरेंट मिलेंगे। जहां भी चले जाएं, आपको जो देसी रेस्टोरेंट है वहां पर मिलेंगे, जो ये दो कम्युनिटी सक्सेसफुल हैं। और इन इस सक्सेस के पीछे क्या है? ये दो सीक्रेट है, खाना और लैंग्वेज। सो रिमेंबर, अगर आप ओवरसीज रहते हैं, अगर आप अपने उस कल्चर, गांव, गोट, शहर को छोड़ के आ गए हैं, जहां पर आपकी वैल्यूज थी, यादें थी, जबान थी, तो आपके बच्चों को उन रूट्स के साथ जोड़े रखने के लिए सिर्फ दो चीज हैं। पहली, फूड, और दूसरी, लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।